अजमेर जिले की पिंसांगन पंचायत समिति की ग्राम पंचायत गोविंदगढ़ में किसानों ने प्रदेश के किसानों द्वारा की जा रही आत्महत्या को लेकर किसानों की समस्या पर उठाई आवाज। नमस्कार, आप देख रहे हैं राजस्थान ग्रामीण लाइव न्यूज चैनल। ग्राम सेवा सहकारी समिति गोविंदगढ़ के नवनिर्वाचित अध्यक्ष नेमीचंद कुमावत ने राजस्थान ग्रामीण लाइव न्यूज टीम को अपने क्षेत्र के किसानों के खेतों में मौका मुआवजा करवाया। इस दौरान गोविंदगढ़ के किसान भी उस जगह मौजूद रहे जिन्होंने सर्दी की वजह से खराब हुई अध्यक्ष की खेती पर दुख जताया और आसपास के क्षेत्र में सभी खेतों के अंदर सर्दी व कोहरे की वजह से जो फसल खराब हो गई उसके बारे में अवगत करवाया और किसानों की समस्याओं को बताते हुए कहा कि प्रदेश भर में किसानों की आत्महत्याओं के मामले बढ़ रहे हैं, क्योंकि कभी सर्दी व कोहरे की मार से फसल बर्बाद हो जाती है तो कभी अत्यधिक बरसात व गर्मी के कारण फसल नष्ट हो जाती है, जिससे कर्जे के बोझ तले दबा किसान आत्महत्या का रास्ता चुनता है और अपनी जीवन लीला समाप्त कर लेता है। मौके पर मौजूद किसानों ने आत्महत्या के पीछे कारणों को बताते हुए कहा कि एक और जो ग्राम सेवा सहकारी समितियों पर हमारा फसल बीमा किया जाता है और बीमे के पैसे काट लिए जाते हैं, लेकिन किसानों की जब मुआवजे की बात आती है तब कोई अधिकारी इस ओर ध्यान नहीं देता, तो दूसरी ओर जो किसानों को लोन दिया जाता है और हमारी फसल खराब होने के बाद बैंक वालों का कर्ज किसान पर हो जाता है, फिर किसान उस कर्ज को उतारने में असक्षम होने के कारण किसान को आत्महत्या का रास्ता चुनना पड़ता है। आइए जानते हैं वीर सिंह के साथ इस संदर्भ में मौके पर मौजूद किसानों के विचारों को। नमस्कार, आप देख रहे हो राजस्थान लाइव। ऐसी ही एक समस्या फिर आपके सामने रूबरू लेके आ चुके हैं। मैं आपके साथ वीर सिंह। तो आज हम जहां खड़े हैं वो एक अध्यक्ष साहब का खेत है, जिसके आज अध्यक्ष साहब से हम मिलने आए थे ग्राम सेवा सहकारी समिति के पर्पज से। जैसे कि अध्यक्ष साहब ने अपनी समस्या अवगत करवाई, अपने ग्राम वासियों की समस्या अवगत करवाई। जो आप देख रहे हो आज अपने भारत देश के किसान हैं, उसको किसी की परवाह नहीं है। अगर बात की जाए, किसान है जो अपने फांसी लगा के मर रहे हैं, कोई जहर खा के मर रहा है, उसको किसी से कोई मतलब नहीं है। लोग कहते हैं कि किसान के बिना खेत खलियान है। जैसे कि बात करें, किसानों के ऊपर किसी का आज तक ध्यान नहीं गया। और आज ऐसी ही हम ग्राउंड रिपोर्टिंग लेके पहुंच चुके हैं। मैं अपने ग्रामीणों से भी बात करवाऊंगा। जैसे कि मेरा कैमरामैन से निवेदन है, एक बार नीचे दिखा दिया जाए। पहले तो एक बार फसल का देख लीजिए कि जो ये फसल है, ये एक टिंडे की फसल है जो सब्जी के लिए काम में आ रहा है। और इसका देख लीजिए सर्दी की वजह से किस प्रकार का कहर टूट पड़ा है, इसके ऊपर बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। ये इस फसल के ऊपर है। कैमरामैन से मेरा अनुरोध है कि एक बार नज़दीक से आके दिखा दिया जाए। जो ये फसल है ये बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है और जो किसान है वो फांसी लगा के आत्महत्या कर रहे हैं। कोई किसी का ध्यान नहीं दिया जा रहा है इसके ऊपर। और काफ़ी किसान तो ऐसे हैं, कोई लोनिंग की वजह से परेशान है तो कोई बैंकों के कर्जों की वजह से परेशान है। तो अपने ऐसे ही समस्या लेके आज पहुँच चुके हैं अजमेर जिले की पंचायत समिति पिंसांगन की ग्राम पंचायत गोविंदगढ़ के अंदर। जो अध्यक्ष बने नेमीचंद जी, वो हमारे साथ हैं। तो इनसे आज जानेंगे क्या समस्या है, ये क्या रीज़न रहा, कितने किसान इससे पीड़ित हैं। जैसे कि भारत देश का किसान, हर किसान पीड़ित है। काफ़ी दिनों पहले तो वो मुद्दा चला कि किसान भाइयों के जो 3-4 कृषि कानून थे, काले कानून थे, वो किसानों ने प्रयास किए। काफ़ी किसानों ने अपनी जान भी गंवाई। तो अपने जानेंगे पहले तो ग्रामीणों से, अध्यक्ष साहब से। अध्यक्ष साहब नमस्कार। नमस्कार जी। तो अध्यक्ष साहब, जैसे आपने समस्या बताई, आप हमें विजिट करवाने के लिए भी लेके आए हो और आज राजस्थान ग्रामीण लाइव की टीम आपके पास पहुंच चुकी है। सबसे पहले तो आप ये बताइए, जो ये अपने फसल खड़ी है, जो अपने इस फसल के आज बिल्कुल नष्ट हो चुकी है, इसके लिए क्या कहना चाहोगे आप? क्या कहें, देख लो हालात तो बहुत खराब हैं जी। मुश्किल से ये फसल लगाई थी। मेरा किसान वो काश्तकार है, आज में जो बटाई पे खेती करता है उसकी भी हालत खराब है, मेरी भी खराब है जी। बाकी फसल की जो उम्मीद थी 2-3 दिन में शुरू होने वाली थी, उसकी स्थिति आज ये हो गई कि अब पता नहीं कब क्या होगा, कुछ होने वाला नहीं है इसमें। ऐसी उम्मीद टूट गई, कहने का मतलब ये बात। तो जैसे कि अध्यक्ष साहब का कहना है कि जो हमारी उम्मीदें थी उसके ऊपर बिल्कुल पानी फेर दिया गया। जैसे आप जहां तक आप नजर जा रही है वहीं तक आप देख सकते हो किस प्रकार पौधों के पत्ते हैं वो बिल्कुल सूख चुके हैं और नीचे गिरने के कगार पे हैं। जो फसल है, फसल भी नष्ट हो गई है बिल्कुल। तो अपने अध्यक्ष साहब बात की जाए तो ये फसल आपने उगाई, ये इसका खराब होने का क्या रीजन रहा? किसी ने आके अभी तक कोई मौका मुआवजा देखा अभी तक? ये पाले की वजह से खराब हुई और ये एक खेत खराब नहीं हुआ है। ये तो अपन को प्रथम दृष्टया नजर आया, इसलिए एक सामने अपन देख रहे हैं। बाकी मस्टर्ड है, दूसरी फसलें जितनी भी हैं, विशेषकर ये अपने रायरा बोलते हैं,
तो इसमें भी बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है जी। गेहूं जो में भी हुआ है, बाकी जो थोड़ी जल्दी की फसलें थी उनमें हुआ है। बाकी ये तो अपने साक्षात अपने सामने नजर आया, अभी नजर आ गया, इसलिए अपन देख रहे हैं जी। तो जैसे जी बिल्कुल, तो जैसे कि बात करें, जो आप देख सकते हो किसान की मेहनत देखो। पहले तो नीचे ड्रिप सिस्टम लगा रखा है कि बूंद बूंद सिंचाई से सबसे बड़ी कमी तो पानी की, पेयजल की कमी है, और यहाँ पे किसानों के लिए भी पानी की बहुत बड़ी कमी है। ड्रिप सिस्टम लगा रखा है, एक एक पाइप बिछाने में कम से कम 2-2 ढाई घंटे लगते हैं, 15-15 20 मिनट लगते हैं। किसान अपने मजदूरी करके ये काम करता है, और आज किसान की फसल अगर नष्ट हो जाए तो किसान फांसी ना लगाए तो किसान कहाँ जाए। किसान को आज तक अगर अपने अध्यक्ष साहब से जानेंगे, अध्यक्ष साहब अभी तक किसी ने मौका मुआवजा आके देखा, किसी ने विजिट की इस खेती के बारे में? नहीं, मेरी फसल का बीमा है, कोऑपरेटिव बैंक के माध्यम से बीमा हो रखा है जी। बाकी आज तक कोई इंश्योरेंस कंपनी वाला ये देखने के लिए नहीं आया जी। तो अध्यक्ष साहब जैसे अपने बात करें, इंश्योरेंस का पैसा तो अपने से काट लिया जाता है, जब मौका मुआवजा भी नहीं देखने आते किसान के लिए। जो अधिकारी जो ऐसी की हवा खाने के लिए दफ्तरों में बैठे हुए मिल जाएंगे, लेकिन जो धरातल की बात है वो कोई नहीं आता यहाँ देखने के लिए। क्या कहना चाहोगे ऐसे अधिकारियों के लिए? क्या कहना चाहोगे जो आज तक किसी बंदे ने विजिट भी नहीं किया, जैसे कि आपने अवगत करवाया होगा? किसको बताएं, कोई पता ही नहीं है कि भाई कौन एजेंसी काम कर रही है। बैंक वालों कह रहे कि हमारे को आदेश मिला, हमने बीमा कर दिया आपकी फसल का। अब शिकायत करें तो किसको करें? हमें पॉलिसी नंबर भी नहीं मिलते जी, जिसके माध्यम से हम शिकायत करें। उस पर कहीं किसी का एड्रेस लिखा हो तो उसको जाके कहें जी। ऐसी समस्याएं हैं, अब किसको कहें जाके जी। ऐसा मैं कह रहा हूँ और मेरे जैसे सभी कह रहे हैं जी। तो किसान की समस्या देख लीजिए अध्यक्ष, एक पद बाद में है, उससे पहले एक किसान है, किसान से जुड़ा हुआ है, ये एक पुरुष है। तो अगर बात की जाए किसान की समस्या की, तो आप देख सकते हो जैसे कि अध्यक्ष साहब ने बताया कि हमें तो पता ही नहीं है किसके पास जाके अगर बताएं कि यह समस्या आ रही है, हमारे यहाँ पे खेती के अंदर इस प्रकार की समस्या उत्पन्न हो गई कि किसान है वो मरने के कगार पे आ गए। जो फसल है, फसल बिल्कुल नष्ट हो चुकी है, जमीनी स्तर पे अपने खड़े, ग्राउंड रिपोर्टिंग लेके खड़े हैं। तो आज अपने और बात करेंगे। आप जैसे तस्वीर दिखा रहे थे, क्या कहना चाहोगे आप? कि सब पाड़ा बहुत पड़ चुका है और फसलें खत्म हो चुकी है। हाँ। और बीमा तो करवाई रखा हमने भी सोसाइटी से, और किसको कह रहे कोई उसमें एड्रेस तो होता ही नहीं है कि किसको सूचना दें जी। जी। और जैसे बात करें अपने किसान हैं, जो आज किसान भी आपने भी देखा होगा, काफ़ी किसान है जो फंदे पे झूलते हुए मिले हैं, काफ़ी किसान है जो जहर खा के बिल्कुल ख़त्म हो गए, उनका परिवार है पीछे से परिवार चलाने वाला भी नहीं बचा। तो ऐसे किसान हैं अपने ग्राम पंचायतों में भी मिल जाते हैं, अपने ज़िले के अंदर भी मिल जाएंगे। तो इन किसानों के लिए कुछ ना कुछ तो धनी धोरी होना चाहिए। क्या कहना चाहोगे? आज डिपार्टमेंट भी आपको देख रहा है, क्या कहना चाहोगे? तो इसके लिए तो साहब जिसने बीमा किया उनको क्लेम देना चाहिए, हमारे पे भुगतान होना चाहिए कि कितना नुकसान हुआ। नहीं तो इसकी पूर्ति कहाँ से करेंगे हम? जी, पूर्ति भी नहीं कर सकते हम, और फिर आगे का आगामी कर्जा कौन देगा? बिल्कुल। हाँ। तो कहते हैं कि किसान है जो एक अन्नदाता है, अन्नदाता के साथ में इतना बड़े अन्याय हो रहा है जो आज धरातल पे भी कोई नहीं देख रहा। तो अपने सर से जानेंगे, सर क्या कहना चाहोगे? जो आज ये फसल खराब हो गई, यहाँ आज तक कोई भी अधिकारी आके विजिट नहीं करने या कोई भी देखने नहीं आया। जैसे ने अध्यक्ष साहब ने बताया कि हमने इंश्योरेंस का पैसा भी कटवा रखा है, लेकिन कोई फसल पे टाइम टू टाइम 6 महीनों के अंदर एक बार भी कोई आके ध्यान नहीं देता फसल कैसे है कैसे नहीं। क्योंकि जब इनको खाद बीज वितरण करनी होती है, कोई अपनी कंपनी की एडवर्टाइजमेंट देनी होती है, तो उस टाइम बड़ी बड़ी बातें की जाती है भी किसान के लिए ये प्रोडक्ट लीजिए, ये अच्छा काम करेगा, ये काम करेगा। जब ये बात आती तो उस टाइम कोई नहीं आता। इसके ऊपर क्या कहना चाहोगे? वो बातें तो कर जाते हैं लेकिन काम कुछ नहीं करते हैं। वैसे बड़ी बड़ी बातें कर जाएंगे, कुछ फसल के लिए देख जाएंगे, बड़े बड़े भाषण दे जाएंगे, लेकिन काम कुछ नहीं करेंगे। जी। तो बात करें आज अपने जो किसान की जो टीम है कि पूरे किसान भारत देश के आज आपको किसान भी देख रहे हैं, आज अपने अजमेर ज़िले के काफ़ी किसान आपको देख रहे हैं। तो उनके लिए क्या समझाइश कराना चाहोगे? किस प्रकार की आपके किसानों के अंदर एकता होनी चाहिए कि आज देख लीजिए जैसे कि बीमा कंपनी है, बीमे कर लेती है, किसान की फसल के बीमे हो जाते हैं। जब बात आती है मुआवजा देने की, आज मान लीजिए गोविंदगढ़ के अंदर ये अध्यक्ष साहब की आज फसल खराब हुई है, आज पता नहीं कितने ऐसे किसान हैं जिनकी फसल यहाँ खराब हो गई। अब ये तो एक किसान है, मान लीजिए 2 बीघे इनकी खराब हो गई, ये सहन कर लेंगे मुश्किल से, अपने काश्तकार को भी कुछ ना कुछ उनका भी घर चलाने के लिए कुछ ना कुछ दे देंगे। लेकिन जब बात आएगी ये पूरे जिले के अंदर हर बंदा अपना नुकसान ही सहता रहेगा या आगे भी कुछ बोलेगा? अपने किसानों को किस प्रकार एक्टिव करना चाहते हो, क्या कहना चाहते हो आज किसान को? गरीब किसान होगा वो तो कैसे बर्दाश्त करेगा साहब? बिल्कुल। गरीब तो आदमी हमेशा आपकी दाल रोटी का ध्यान रखेगा। जो मजदूरी करता है या खेती करता है, खेती पर ही निर्भर है, और उसके साथ ऐसा हो जाएगा तो वो कैसे काम चलाएगा? बिल्कुल। उसके बीबी बच्चे क्या खाएंगे? बिल्कुल। इसलिए सरकार को ये चाहिए कि
ऐसी फसल जहाँ भी गरीब की कोई नुकसान हुआ है और काफी जगह हुआ है, ये सिर्फ अध्यक्ष महोदय के ही नहीं हुआ है, बहुत गांव में हर खेत में है नुकसान, लेकिन उसका मुआवजा कभी नहीं मिलता है। जी, तो जैसे कि ग्रामीण भी यही कह रहे हैं कि मुआवजे की बात आती तब मुआवजा नहीं दिया जाता। जैसे कि आप मेरे साथ और भी किसान जुड़े हैं, ये सब देखने आए आज इस फसल के लिए। अध्यक्ष साहब ने भी बताया कि हमारे यहाँ पे कोई किसी का ध्यान नहीं दिया जाता। देख लीजिए किस प्रकार फसल नष्ट हुई पड़ी है, कोई ध्यान नहीं दिया जाता। हमारे अधिकारियों से यही एक ही अपील है कि कुर्सियाँ तोड़ने से अच्छा है कि एक बार किसान से आके मिलो, किसान के बारे में जानो, कि अपनी प्रोडक्ट की ही एडवर्टाइजमेंट करते रहोगे या धरातल पे आके कुछ करोगे। क्योंकि आज किसान है, भारत देश का जो किसान है वो कहते हैं कि भारत देश एक कृषि प्रधान देश है और जवान और किसान पे टिका हुआ है। तो जवान और किसान की बात करें तो जवान भी ऐसे ही लटकता फिर रहा है और किसान की बात करें तो किसान भी ऐसे घूम रहा है। जी, तो क्या कहना चाहोगे सर, आज आपको हजारों किसान देख रहे हैं, लाखों किसान देख रहे हैं, क्या कहना चाहोगे, किस प्रकार की एकता होनी चाहिए किसानों के अंदर कि एक किसान की फसल नष्ट हो तो 1000 किसान रोड पे आके आंदोलन करने के लिए तैयार हो जाए, क्या कहना चाहोगे इस पे? ये असंगठित समूह है, किसान हमेशा एक साथ आते नहीं है, जिसी का फायदा ये लोग उठाते रहे हैं और किसान से जो वसूल करना होता है वो कर लेते हैं जी। और किसान को देने की बात आती है तब धीरे धीरे टरका दिया जाता है। यही आज तक डरा चलता आ रहा है। अब देखते हैं कितना सुधार होता है, कब होता है, ये भविष्य गर्भ में छिपी हुई बातें हैं सब। जी, तो अध्यक्ष साहब आज आपकी फसल खराब हो चुकी है और जो आपका काश्तकार है वो तो यहाँ अगर बात की जाए तो जैसे कि आपने ऑफ कैमरे के अंदर भी हमें बताया कि किसान हमारा वो रो नहीं रहा, बाकी उसके अंदर कुछ नहीं बचा। ये चीज जैसे खेत में अगर बचा है तो किसान के पास बचा है, खेत में कुछ नहीं है तो फिर किसान के पास क्या है? बिल्कुल। तो आज आप क्या मांग करना चाह रहे हो कि हमारे किसानों के लिए जो आपकी फसल खराब हुई है उसका फसल का मुआवजा दिया जाए, क्या कहना चाहोगे? आज आपको प्रशासन भी देख रहा है। मेरी बात सुनो, जिस रकबे में हमने खेती की है उसका हमने इंश्योरेंस करवा रखा है। अगर आज मौके पर हकीकत में फसल खराब हुई है तो हमें मुआवजा मिलना चाहिए। जी बिल्कुल। तो जैसे कि अध्यक्ष जी का भी कहना है, किसानों का भी कहना है कि इस फसल का मुआवजा दिया जाना चाहिए। राजस्थान ग्रामीण लाइव की जो टीम है वो ऐसे ही मुद्दे उठाती रहेगी। किसान की पीड़ा हमारी पीड़ा, सबकी पीड़ा। जो अपना भारत देश का जवान है, किसान है, उसके आज हक की लड़ाई लड़ने के लिए हम आपके साथ हमेशा तैयार रहेंगे। इसी तरह हम आपको ग्राउंड रिपोर्टिंग दिखाते रहेंगे। मिलते हैं एक नई रिपोर्ट के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। देखते रहिए राजस्थान लाइव। मैं आपके साथ संवाददाता वीर सिंह, कैमरामैन संदीप के साथ।